आज हमारे साथ शाहलट में चर्चा में है क्योंकि आपको पता है शौकत अंसारी ने बड़े गंभीर आरोप कल मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिया चौधरी पर लगाए थे। तो कहीं न कहीं जिला अध्यक्ष का ये कहना है कि सब ये आरोप बेबुनियाद है। तो आज शाहलट के माध्यम से हम पहुंचे शौकत अंसारी के पास ये जानने के लिए कि आपने एक तरफ तो लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ आपने इतना बड़ा भूचाल ला दिया है कि मतलब आपने इस तरह आरोपों की झड़ी लगाई जिलाध्यक्ष के ऊपर, लेकिन जिलाध्यक्ष एक तरफ ये कह रहे हैं कि आपके आरोप बेबुनियाद है। तो इन आरोपों की आपके पास ऐसी क्या नौयत है जो आपने इतनी बड़ी-बड़ी बातें कल बाइट के दौरान कही है? हम बात करेंगे। स्वागत है आपका शाहलट में। बहुत बहुत धन्यवाद अरशद भाई आपका। शौकत अंसारी जी, आप पार्टी में बड़े पदों पर भी रहे हो और अभी भी आप बड़े पद पे हो। अभी देखा है मैंने कि आपकी परेड पे राष्ट्रीय सचिव लिखा हुआ है और आप सभासद भी हो। तो मतलब ऐसी क्या नौबत आई है जो मतलब इन आरोपों की झड़ी लगी है कल? ऐसा देखिए, हम आपको बतलाएं माननीय संपादक जी, हम समाजवादी पार्टी में 1994 से लगातार अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। जब भी हमने, ये पहली बार नहीं हमने किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। हम हमेशा, अगर कोई भी हमारी पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो या उसके चाहने वाला हो, तब भी हमें या हमारे साथियों को ये भनक लगेगी कि ये हमारी पार्टी का नुकसान करना चाहता है। इसमें जिया चौधरी कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। हमने इससे पहले भी, अगर हमें किसी अपने सम्मानित पदाधिकारी की बात पर शक हुआ है और हमने देखा कि ये हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमने सबके ऊपर उंगली उठाने का काम किया है। क्यों? क्योंकि हमें समाजवादी पार्टी की चिंता है। हमें आदरणीय जो मुलायम सिंह यादव जी की मंशा थी, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बेटे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी। उनकी भी यही तमन्ना है कि इस हिंदुस्तान के अंदर तमाम समाज के लोग, जो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, जो अभी आपने देखा हो पीडीए का नारा दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लेकिन हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं जिया चौधरी, वो उसका पलट कर रहे हैं हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंशा को उस जिला अध्यक्ष के विपरीत कैसे करने दे देंगे? हम कतई ऐसे जिला अध्यक्ष को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा चुनाव को देख करके एक नारा दिया, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज को एक साथ देखने का। लेकिन यहाँ पे तो कर ही उल्टा रहे हैं जिला अध्यक्ष। लगातार वो जो गठबंधन के नेता थे, अनाप शनाप बयान दे रहे थे। कई बार मुद्दा उठा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी कि मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष गठबंधन को तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव पिछली बार यहां से हमारे अजीत सिंह साहब चुनाव लड़े थे। ये महामंत्री थे उस समय, जिला अध्यक्ष से दूसरे शख्स। उस समय भी इन लोगों ने ऐसी रणनीति के तहत यहां पर काम किया। प्रत्याशी को, जो गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्हें मुस्लिम क्षेत्र में अगर इन्होंने एक भी मीटिंग कहीं पे कराई हो तो हमें ला करके दिखलाए वो मीटिंग। वो चुनाव हार गए। उसके बाद इनके जिला अध्यक्ष रहते रहते नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा, चुनाव लड़े। राकेश शर्मा की वाइफ हमारी भाभी जी चुनाव लड़ी, लवली शर्मा जी। उनका चुनाव खराब करने के लिए इस शख्स ने ऐसी रणनीति बनाई है, हर एक वार्ड के अंदर सिंबलों को लेकर के विवाद पैदा किया। जहां अच्छे अच्छे चेहरे मान ले चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनमें विवाद किया। किस वजह से? कि ये नाराज होकर के प्रत्याशी का विरोध करें और ये लवली शर्मा चुनाव जीत जाए। क्योंकि दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, वो गौरव स्वरूप जी की वाइफ थी। कहीं ना कहीं उनका कारोबार में भी साझा चला कुछ समय के लिए। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा खराब। अब वर्तमान में लोकसभा चुनाव आ चुके, लवली शर्मा को चुनाव हरा दिया सेकंड में। हमें बहुत बुरा लगा। अब ये देखिएगा, अब तीसरा चुनाव इनके जिला अध्यक्ष रहते रहते, उस समय महामंत्री थे जब पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, और जब लवली शर्मा चुनाव लड़ी है जिला अध्यक्ष थे। इनका बूथ उठा करके देख लीजिएगा, इनके वार्ड का सभासद अगर जीतता हो, जब ये जिला अध्यक्ष थे, क्यों नहीं अपने वार्ड के सभासद को जिता पाए? कौन जीता इनसे पूछिएगा। और ये देख लीजिएगा, अब हमारे सर पे मरने और जीने वाला चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव। शौकत भाई, आपने ये मुद्दा ठीक लोकसभा चुनाव शुरू होते ही क्यों उठाया? जब नगर पालिका चुनाव से आपको शिकायत थी
तो आपने नगर पालिका चुनाव के बाद में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मतलब कुछ इस तरह की बातें आ रही है कि चुनाव खराब करने की साजिश है आपकी। चुनाव खराब करने से बचाने की रणनीति हमारी, खराब करने की नहीं। हमें आशंका है, जिस तरह हम लोग चुनाव हारे पिछला वाला, अब लोकसभा का चुनाव है, ये देखिएगा, ये ऐसी रणनीति वहां पर लेकर के चल रहे हैं। हमने एक फ्लेक्स भी डाला था अभी फटा हुआ, अति पिछड़ा समाज जिसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी छोड़ना चाह रहे हैं, ये उनके फ्लेक्स तक के फाड़वा रहे हैं अपने लोगों से। दूसरी बात सुन लीजिएगा, कोई महिला, हमारे पास ज्यादा महिला नहीं है पदाधिकारी, अगर कोई महिला सम्मानित पदाधिकारी है, अच्छे पद पर रही, जनप्रतिनिधि भी रही, उसको ये कह दिया हम मौजूद थे कि यहाँ पार्टी दफ्तर पे मत घुसना आप। नहीं, आपने ये आरोप कल बाइट के दौरान भी लगाया है। लेकिन जिलाध्यक्ष का जब मैंने इंटरव्यू किया, उनका कहना है कि कोई महिला के साथ में मेरी इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि आप इस बात को उनसे पूछा है, तो आज हमारा आपका इंटरव्यू करने का मकसद ये है। आप ये बताएँ कि कौन वो महिला है जिसकी आपको ये लगता है कि मतलब इंसल्ट की है, उसकी कोई अपमानित बात की है या उसको अपमानित किया गया कार्यालय में, कौन महिला थी वो? जिला पंचायत की सभासद रही, जिला पंचायत की मेंबर रही हैं दीप्ति पाल जी, दलित समाज से है वो बेटी हमारी। उसको ने सबके सामने हम मौजूद थे, हमने बल्कि उसका विरोध किया, भाई ये तुम किस अधिकार से कह रहे हो इसको। और पिछड़े समाज के लोगों से आप बात करिए जा करके। हमारे जो है जिला अध्यक्ष, दीप्ति पाल की कब हुई ये बात? जो अभी चंद दिनों पहले की बात है, लगभग अभी 1-2 मीटिंग पहले। हाँ, हमने बल्कि इस बात का विरोध किया था। आप तो कभी पार्टी कार्यालय पे जाते ही नहीं है। किसने बतलाई आपको बात? वही जिलाध्यक्ष ने बताई है कि वो तो कभी आते ही नहीं पार्टी कार्यालय। कौन नहीं आते हैं? शौकत अंसारी कभी पार्टी कार्यालय नहीं आते। वो घर बैठकर जो क्या नाम अपनी राजनीति कर रहे हैं, अगर पार्टी कार्यालय पे आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको जिस पद की दरकार है या मान ली किस चीज की जरूरत है, पार्टी कार्यालय पे आकर अगर वो अपनी बात रखेंगे तो उनकी बात को सुना भी जाएगा। लेकिन आप घर से निकलकर पार्टी कार्यालय तक जाना ही नहीं पसंद करते। पिछली मीटिंग के हमारे साइन भी देख लें आप जाकर के, और पार्टी की जो पिछली मीटिंग थी उसमें हमारे सबसे फ्रंट पे फोटो थे। यही तो गलती कर रहे हैं जिला अध्यक्ष हमारे। जो लोग काम करना चाहते हैं पार्टी के लिए, उनके मन में इस तरह का बीज बोना का काम कर रहे हैं, वो घर बैठ जाएं। यही तो चाहते हैं वो कि बाकी के लोग पार्टी दफ्तर पे ही ना आए, और जो उनकी मंशा है, वो जो डील करना चाहते हैं दूसरे प्रत्याशियों से मिलकर के, वो अकेले करना चाहते हैं। कैसी डील, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? चुनाव हराने के लिए ये पूरा प्लान जो है। पर जो चुनाव लड़ रहे हैं हरिंदर मलिक साहब, उनके तो बहुत नजदीकी है जिलाध्यक्ष। ये बात पहले भी काफी सुर्खियों में रही है और ये भी सुनने में आता है कि शायद हो सकता है कि हरिंदर मलिक का मेन भूमिका रही हो जिलाध्यक्ष को ताजपोशी कराने में। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है। जो भी सहमति बनी, इनके जिला अध्यक्ष का लेटर इशू होने के बाद इनकी सहमति बनी थी हमारे आदरणीय हरिंदर मलिक जी की। हम इस बात को आपको कहना चाहते हैं, देखो संपादक जी, हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीते, और हमारे तमाम साथी पुराने पार्टी के समाजवादी पार्टी के दिग्गज हैं, और ये कभी किसी पे कुछ आरोप लगा रहे, कभी किसी के साथ अपमानजनक बात कर रहे। 10 चेहरे ऐसे हैं जो पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, जिनके साथ पार्टी दफ्तर पे बदतमीजी हुई। कल भी पार्टी के ऑफिस पे मीटिंग के दौरान हंगामा हुआ है इनकी बदतमीजी की वजह से। बहुत वरिष्ठ साथी हैं, उनके साथ में हुआ वहां पर। कौन थे वो जिनके साथ में इस तरह की बात? वहां पे सुनो मेरी बात, मासी की मीटिंग थी कल पार्टी कार्यालय पर। हम मौजूद नहीं थे वहां, हमारी अलग मीटिंग चल रही थी, बट हमें जानकारी हुई है, और हुआ भी वहां पे, हुआ भी है वहां पे कुछ ना कुछ मामला इनकी सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर। जिलाध्यक्ष ये तो जानना चाहते हैं कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, जैसे आपने दीप्ति पाल का नाम लिया कि उनके साथ में ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज जो है बुनियाद के साथ में आगे तक बढ़ेगा। कल जो मासिक मीटिंग में हंगामा हुआ है, किसके साथ हुआ है? देखिए, मैं मौजूद नहीं था, हमें जानकारी मिली है, पार्टी के बहुत सम्मानित वरिष्ठ साथी हैं जिनके साथ ये मामला हुआ, वो खुद बतलाएंगे अपनी बात। और सुनो एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हमें बतलाएं, ये पार्टी के मालिक नहीं होता जिला अध्यक्ष, पार्टी का मालिक होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम उनको बतलाएंगे। इसकी क्या हैसियत है, हमारी समस्या का समाधान क्यों करेगा ये तो चाहता है जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के। यही तो प्रॉब्लम है हमारे लोगों को, जो हमारे पार्टी के पुराने साथी हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। ये चोर कभी ये कहेगा मैं चोरी कर रहा हूं? चोर तो यही कहेगा नहीं साहब मुझे तो फंसाया जा रहा है, गलत इल्जाम है मेरे ऊपर। लेकिन कोर्ट करेगी ना इस बात का फैसला। तो हमारी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे समझ लीजिएगा, वो इसका डिसीजन लेंगे। शौकत भाई, जिला अध्यक्ष का मतलब यही होता है कि पूरे जिले की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको सौंप दी और आप जिला अध्यक्ष के पास जाकर अपनी जो भी शिकायत है उसको दर्ज कराए।
उसकी सुनवाई जिला अध्यक्ष करेंगे, जहां तक मैं देखता हूं। लेकिन आपका जो आप कह रहे कि वो मतलब चोर वाला जो आरोप लगा रहे, तो जिला अध्यक्ष के लिए ये शब्द जो प्रयोग किए जा रहे, मतलब किस बात की चोरी की है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज करिएगा कोई चोर है, अदालत में खड़े होकर क्या कहेगा? वो ये कह देगा कि मैंने चोरी करी है। या किसी ने मर्डर किया है, वो ये कह देगा हाँ मैंने मर्डर किया, कभी आपने सुना है? वो यही तो कहा नहीं साहब मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है। वही काम ये जिला अध्यक्ष कर रहे हैं। आए दिन लगातार पार्टी दफ्तर पे बदतमीजी हो रही है। कोई बताइए हमें, इतने चेहरे हमारी समाजवादी पार्टी में सम्मानित हैं, वरिष्ठ हैं, कौन समाजवादी पार्टी दफ्तर पे जाना पसंद कर रहा है? किस वजह से? किस वजह से? सिर्फ ये अपमानजनक बात करते हैं। कोई दलित समाज का अच्छा चेहरा वहां पे नहीं जा रहा, जबकि हमारी पार्टी में दलित समाज भी है, अति पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज के अच्छे अच्छे चेहरे हैं, जिनके बलबूते पार्टी चल सकती है, यहाँ पर चुनाव जीतने का काम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे जिला अध्यक्ष को तत्काल हटाया जाए और अच्छी छवि के, जो बेदाग छवि वाला व्यक्ति हो, ताकि जो सभी समाज को लेकर के हमारे लोकसभा चुनाव को, माननीय जो हमारे हरेंद्र मलिक साहब प्रत्याशी हैं, हम चाहते हैं वो चुनाव जीते यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे यहाँ से। लेकिन ये हमारी समझ से परे आ रही है ये बात कि ये क्यों चाहते हैं कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी हारे? क्योंकि मामला ऐसा ला करके यहाँ पर थोप दे रहे हैं ये कि बताइए, अगर हमसे झगड़ा करेंगे या मान ले दीप्ति पाल से झगड़ा करेंगे या दर्शन पाल से झगड़ा करेंगे या कोई हमारी पार्टी का अति पिछड़े समाज का बहुत सम्मानित व्यक्ति है, सत्यवीर प्रजापति जी हैं, प्रजापति समाज से हैं, उनके साथ बदतमीजी, शाहिद रुड़कली हैं, उनके साथ बदतमीजी, ऐसा कितने में आपको नाम गिनवाऊं कि हम नाम गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बहुत जल्दी, सबको बिठाऊंगा, जिनके साथ बदतमीजी की है उनके मुंह से कहलवाऊंगा। ये अब लोकसभा चुनाव सर पे है, शायद मेरे ख्याल से अगर इस पे जो आपका प्रत्याशी है हरेंद्र मलिक को नुकसान, तो अगर मान लिया आपकी जो बात है वो कहीं सही है, तो आपकी बातों के माध्यम से परेशानी तो हरिंदर मलिक को होनी चाहिए, परेशानी आपको हो रही है क्योंकि हरिंदर मलिक लोकसभा के उम्मीदवार हैं आगे। कहीं आपकी जो आपसी ये मतभेद है, इससे तो शायद लोकसभा चुनाव के दौरान नुकसान भी हो सकता है कि आपस में कार्यकर्ता ही भिड़ रहे, तो आमजन कैसे जुड़ेगा आपकी पार्टी के साथ? देखिए अरशद साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी में आएंगे फिर चले जाएंगे। हमें बड़ा चुनाव नहीं लड़ रहे हम, ना हम चुनाव की रेस वाले घोड़े हैं राजनीतिक। फिलहाल लोकसभा सबसे बड़ा चुनाव है, वही तो लड़ रहे हो आप, या आप खुद को नहीं मानते कि हम लड़ रहे हैं? हरिंदर मलिक लड़ रहे हैं तो आप ही तो लड़ रहे हैं ना। हम ये कहना चाह रहे हैं अजी, हमारे लिए तो जो हम चुनाव लड़ते हैं उसी में बीच बोए लोगों ने, पार्टी के नेताओं ने। क्या आपका सिंबल नहीं मिला था आपको? सिंबल मिला था हमें, हमारा लिस्ट में कोई नाम नहीं था। रात के 3:30-4 बजे जब हमारे साथियों ने हमारी वाइफ का ऐलान किया कि हम चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे, उस डर से हमें सिंबल दिया गया था। नहीं तो कहाँ, जिला अध्यक्ष अपने मोबाइल बंद करके सो गए थे, कम से कम 50 लोग परेशान थे। क्यों? हमारे अंदर क्या कमी थी? या मेरे वार्ड नंबर 48 के अंदर मेरे बराबर का कौन प्रत्याशी हमारी समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहा था यहाँ पर? क्यों हमारे टिकट को इनवॉट किया गया था? क्यों काटा गया था हमारा टिकट? यह बताएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में मामला पहुंचने के बाद में रात के 3 बजे जब हमारा बुलावा आया समाजवादी पार्टी दफ्तर पे, हम पहुंचे थे वहां पर। रात के 3 बजे को सिंबल देने का काम किया जाता है? आप अपमान करने के बाद में सिंबल दोगे, फिर हम पे एहसान जताओगे, तो ये आपका सिंबल जिला अध्यक्ष ने बिल्कुल रोक दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दबाव में आपको सिंबल मिला है? बिल्कुल बिल्कुल मिला है। हमारे साथियों ने जब दबाव बनाया था, तब दबाव के रूप में हमें सिंबल दिया गया। हम जब मानते, जब लिस्ट जारी हुई थी उसमें शौकत अंसारी का नाम सबसे प्रथम में होना चाहिए था, जबकि यहां पर तो कोई मांग ही नहीं रहा था मेरी पार्टी का कोई प्रत्याशी कि हाँ भाई हमें शौकत अंसारी के सामने टिकट दो। आप कोई नहीं था। एक अननोन पार्टी से कोई हरेंद्र मलिक साहब या पंकज मलिक साहब या उनके एक दो लड़के उसको लड़ाना चाहते थे चुनाव हमारे सामने। अरे भाई कांग्रेस का था, उसको लड़ाना चाह रहे थे क्योंकि ये कांग्रेस से आए थे। उसने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण नहीं की थी, उसको चुनाव लड़वाने की जीत पड़े हुए थे, इसीलिए हमारा सिंबल लुका दिया गया था। नगर पालिका के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े पद पर मौजूद थे हरिंदर मलिक साहब, आप कह रहे कि कांग्रेस नहीं कांग्रेस को क्यों लड़ाना चाह रहे थे? नहीं नहीं, कांग्रेस का लड़का है था जो, जिसे ये चुनाव लड़ाना चाह रहे थे।
मैंने ये कहा आपको। यानी कि पार्टी में आने के बाद भी किसी कांग्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे। यस, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सब नाम दे रखा था उसका। और उसी दिन रात को वो कांग्रेस का सिंबल लिया था। 180 वोट मिले उसको, हमें 3000 वोट मिले हैं। अब मेन पीड़ा क्या है शौकत भाई, अगर मान लिया आपका जो इतना बड़ा ये दर्द है कि जिला अध्यक्ष हटाओ और लोकसभा बचाओ, आपका मतलब तो ये है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर जिला अध्यक्ष को नहीं हटाया जाता, जिला अध्यक्ष तो अभी हटने की कोई पोजीशन मुझे दिखाई नहीं दे रही, जिला अध्यक्ष तो अभी विराजमान है, तो क्या लोकसभा का जो उम्मीदवार है उसको चुनाव नहीं लड़ाएंगे आप? नहीं, देखिएगा मेरी बात सुनो आप। हमने क्या कहा, हम समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं, हम हराने की बात नहीं कर सकते। हराने का प्लान जो कर रहा है बैठ करके पार्टी दफ्तर पे, अगर नहीं हटाएंगे तो उसका खमियाजा पार्टी प्रत्याशी भुगतेंगे फिर। लेकिन जिलाध्यक्ष तो आपसे मोहब्बत जता रहे, जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि शौकत तो हमारा बहुत करीबी है, बहुत भाई है, मना लूंगा, मैं चला जाऊंगा या शौकत मेरे पास आ जाएगा, उनका तो ऐसा कहना है। देखिए, पॉलिटिक्स में सब भाई होते हैं। समय आने पर पता चलता है दुश्मन का और भाई का। उन्होंने अपनी जो उनके अंदर मन में थी, उन्होंने कर दिया ना। अब यदि अगर देखिए, बात सुनिएगा आप, पॉलिटिक्स में समय आने का खेल होता है। अब एक बात सुनो, जयंत चौधरी साहब की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब की अच्छी जोड़ी चल रही थी। किस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में गई भाई? कुछ ना कुछ तो उन्हें फील हुआ होगा ना। तुमने भी अपना जाने का मन बना लिया पार्टी छोड़ के? नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ रहे नहीं ना। तो सुनो मेरी बात आप, पार्टी छोड़ने का अभी तक कोई मन नहीं है। हमें धमकी दे रहे कि 6 साल के लिए निष्कासित कराएंगे। हिम्मत हो तो कराइएगा आप, हम कब मना कर रहे हैं भाई। आपकी भी तो खुली धमकी है जिलाध्यक्ष को कि अगर मान लिया हिम्मत है तो करा के दिखाए। हाँ, बिल्कुल हम कहेंगे, हम कह रहे हैं रब्बी, हम कह रहे हैं ना, करा दें आप। एक बात बताइए, हमें कोई लाल बत्ती तो दे नहीं रखी है समाजवादी पार्टी ने वर्तमान में। लेकिन जिलाध्यक्ष तो आपसे भाईचारा बनाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो आपको निष्कासित कराने की हमारे इंटरव्यू में तो कोई इस तरह की बात नहीं कही। हमारे से कोई बात नहीं की उसने। अगर उससे भाईचारा बनाना होता, हमारे दरवाजे जब आम जनता के लिए खुले हुए हैं, वो तो फिर भी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आए क्या हमारे पास? या हमसे कोई फोन पर बात करी उन्होंने, या हमारे किसी साथी से फोन पर बात करी हमने, उन्होंने जिलाध्यक्ष ने? एक फर्जी बात कर रहे हैं सिर्फ गुमराह करने के लिए कि हम दुश्मनी भी करेंगे और हम मानेंगे भी नहीं, और लोगों को जताने के लिए कहेंगे जी हमारे भाई हैं। तो कहीं ना कहीं शौकत भाई एक चीज बड़ी इसमें इंटरेस्टेड लग रही है मुझे कि मान लिया जिस तरह आपके सभासद के टिकट पर राजनीति बढ़ी हुई है और जो मौजूदा अब प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं लोकसभा का, तो आपके टिकट की उन्होंने मुखालफत करी है, तो कहीं आपकी अंदरूनी बात तो नहीं कि आप इसलिए विरोध कर रहे हो? हमारा प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है, अभी तक तो नहीं है। जब उनका हमारे पास आगे हो सकता है। अगर सुन लीजिएगा मेरी बात, हमारा जो हमारे साथियों की मंशा है, देखो सभी अपना अपना सम्मान रखते हैं, हम किसी का अपमान करने की नियत से नहीं करें। हम सिर्फ अपने पार्टी के, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए इस रणनीति को बना रहे हैं ताकि हम चुनाव जीत जाएं। अगर मान ले समाजवादी पार्टी चुनाव आ रहे या हरिंदर मलिक चुनाव आ रहे, तो समझो शौकत अंसारी चुनाव हार रहे हैं, हम इसको अपना चुनाव मान रहे हैं। और अगर मान ले जीतबाजी पे रहेगा मामला कि नहीं यही जिला अध्यक्ष रहेंगे जी, यही हमें चुनाव लड़ाएंगे जी, तो एक बात बताए, इसकी फिर हम क्या जिम्मेदारी ले लेंगे ये बतलाए। खाली मैं अकेला नहीं हूं, हमारे बहुत सारे साथी नाराज हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत समय लिया है शौकत भाई। शौकत भाई ने साफ साफ जो अपनी जो पीड़ा है शाहलट में चर्चा के दौरान रख दी कि अगर जिला अध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो कहीं ना कहीं हम लोकसभा के चुनाव में विपरीत दिशाओं में जाने का भी डिसीजन ले सकते हैं। ये बड़ी बात हो जाती है यहां पर, और जिस तरीके से बेबाकी के साथ शाहलट में चर्चा के दौरान शौकत अंसारी ने बड़ी बातें रखी हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चीजें साबित कर रही है कि लोकसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप देख रहे हैं कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ अरशद राणा की मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट।